जी नमस्कार। एक्सप्रेस भारत में आपका स्वागत है और हम बात करेंगे चुनावी मुद्दे को लेकर। विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्थानीय समाज सेवी शोएब सर हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैं सबसे पहले एक्सप्रेस भारत जी ये जो न्यूज़ चैनल है, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप लोग जो है चौथा स्तंभ है और समाज में जो घटनाएं घटती रहती हैं उनको आप लोगों तक आवाज़ की शक्ल में, तस्वीर की शक्ल में पहुंचाने का काम करते हैं। आपका सवाल है कि अभी चुनावी माहौल बनता चला जा रहा है। 2025 के लिए बिहार में जो विधानसभा की जो चुनाव होनी है उसमें बहुत तरह के लोग जो है निकल रहे हैं। कुछ लोग जो है नई नई पार्टी भी बना रहे हैं। सबसे पहले तो है जो स्वराज का नारा किसने दिया था। स्वराज शब्द का नारा किसने दिया था? स्वराज शब्द का नारा बाल गंगाधर तिलक जी दिए थे। और बाल गंगाधर तिलक जी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके पूर्व की जो कथन है, जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उस वाक्य को भी जानना चाहिए। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये तेली, कुर्मी, दर्जी, ये लोग संसद में जाके क्या करेगा? तेल निकालेगा, हल चलाएगा, कपड़ा सिएगा? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हुकूमत करने का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्वराज के नाम पे जो है एक पार्टी जो है बनी है, उस पार्टी के संस्थापक कहिए, उसको लेके चलने वाले कर्णधार जो लोग कहते हैं कि बहुत बड़े एडवाइज़र हैं, ये प्रशांत किशोर पांडे। अपने नाम के पीछे जो है उस नाम को छुपाते हैं। क्यों भाई? नाम तो सभी लोग बोलते हैं। तो ये मकसद है कि जो ये बहुजन की जो एक जमात जो बन रही है, जो इनके अंदर जो बेदारी आ रही है, इनके वोट्स का बंटवारा करें और इनके वोट्स का बंटवारा करके मनुवादी लोगों की जो एक विचारधारा है, क्योंकि ये भी एक मनुवादी विचारधारा के ही हैं, और उन तमाम पार्टीज के लोगों को परोस करके एक तरह से नेतृत्व करने के लिए बिहार की सरजमी दे दें। ये है असल नियत। आप SC ST के लोगों की दर्द को कभी देखने का काम किए? कभी OBC के लोगों का दर्द का, उनके अंदर जो दर्द है, देखने का काम किए? कभी इनके आरक्षण के लिए रोड पर निकल करके आंदोलन करने का काम किए? कभी आपने जाति जनगणना के लिए आपने आवाज़ जो है उठाने का काम किया? कभी आपने जाति जनगणना के लिए पद यात्रा करने का काम किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इन तमाम मजलूमों को हक नहीं मिले, जो सदियों से इनके पीछे जो है झाड़ू और आगे हांडी जो बहान करके रखने के लिए जो बाध्य कर दिया गया था और शिक्षा से महरूम कर दिया गया था। अगर शिक्षा ग्रहण करेगा तो जुबान काट ली जाएगी। अगर शिक्षा का मंत्र सुनेगा, शास्त्र का मंत्र सुनेगा, तो कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाएगा। ये शास्त्र में भी लिखी हुई बात है। किन लोगों ने इन तमाम मूल निवासी, इस भारत के सरजमी के रहने वाले भारतवासी मूल निवासी के ऊपर जो अटैक किया है, इसकी कल्चर, इसकी संस्कृति को बर्बाद कर दिया। आज आप हमारी फला बबूदी की बात करते हैं। ये सब जो है हमारे बहुजन भाइयों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। कभी भी आप लोगों ने बहुजनों के लिए, मूल निवासियों के लिए ना कोई काम आप फला बबूदी के किए हैं, ना कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में है कि सर्वश्रेष्ठ रहेगा जो मस्तिष्क से पैदा लिया, मुख से। उसके बाद आप उसकी कैटेगरी वर्ण व्यवस्था के आधार पर बांट रहे हैं। भूजा से पैदा लेगा, जांग से लेगा, ठौना से लेगा, और एक इंसान तो कोई छूने लायक भी नहीं है। ये व्यवस्था चलनी चाहिए। इसी व्यवस्था की पाए तकमील
इस तरह की व्यवस्था को, ख्वाब को पाए तकमील तक फिर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता, जो 25 दिसंबर 1927 को जो मनुस्मृति को जलाने का काम किए थे, तालाब आंदोलन किए थे, वो फिर से ये लोग 2025 में 100 सालों का वर्षगांठ मनाने के नाम पे वो मनुस्मृति, वो गलाजत और ये भारत की संविधान को ख़त्म करके लाना चाहता है। शक्ल सूरत बदल करके निकल रहा है। कोई बोल रहा है कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। किसने हिंदू को बांटा है? 6743 जातियों में 47 जातियों में किन लोगों ने बांट दिया? क्या मुसलमानों ने बांटा था या मुसलमान बांट रहा है? बांटने का काम वो लोग किए हैं जो इस मुल्क में धर्म के धर्मात्मा ठेकेदार बने हुए हैं, पुरोहित बने हुए हैं, जो इस मुल्क के जो निज़ाम पर कब्जा किए हुए हैं, जो इस मुल्क के मूल निवासी के अधिकार को हनन कर करके जो सदियों से राज कर रहे हैं, उन लोगों ने बांटने का काम किया है। हमारे मूल निवासी SC ST OBC हमारे भाई लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जिस रोज, जिस दिन और जिस वक्त समझ जाएंगे, समझिए कि यह भारत देश की जो है सुनहरा वक्त, सुनहरा समय फिर अग्रसर हो जाएगा। हमारा राष्ट्र सुनहरा हो जाएगा, सोने की चिड़िया फिर कहलाने लगेगी। धन्यवाद। थे समाज सेवी शोएब सर, जिनको आपने सुना। एक्सप्रेस भारत में बने रहें। धन्यवाद।